हाँ जी, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। सो हम आपकी यूनिट कर रहे थे बेटा 4th केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। वहाँ पे हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की थी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आज का हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ का मीनिंग क्या है? फर्स्टली यू हैव टू नो दैट हाफ लाइफ का सिंपल मीनिंग होता है कि जब आप क्या करते हो, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हो आप? हाफ कर देते हो। हाफ लाइफ का मीनिंग यही तो होता है। लाइक एक रिएक्शन आपकी 10 मिनट्स में कंप्लीट हो रही है, आपने कंसंट्रेशन को आधा कर दिया रिएक्टेंट की, तो इट कैन कंप्लीट इन 5 मिनट्स। टाइम भी कितना लगा? हाफ लगा ना, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन को आप T1/2 से रिप्रेजेंट करते हो कि जो टाइमिंग है वो भी क्या हो जाती है? हाफ। कब होगी? व्हेन वी रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/2 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। हाफ लाइफ रिएक्शन आपने निकालनी है फॉर ज़ीरो ऑर्डर। आपने क्या पढ़ा है? जनरल बात आपने पढ़ी है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती हैं जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। ये तो थी इसकी इनिशियल कंडीशन, बट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ पे डेरिवेशन की थी, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में रेट कांस्टेंट हमने निकाला था, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी K = R0 - R/T, ठीक है। अब हमने हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकालनी है। T को आपने क्या कर दिया? T1/2, एंड जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो भी आपकी क्या होगी? हाफ ऑफ द R0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा? K at T1/2, वो आपका क्या होगा ज़ीरो ऑर्डर के लिए? वो आपका हो जाएगा K = R0 - R0/2 बाय T1/2। यहाँ से आप T1/2 निकाल लोगे, वो किसके इक्वल आएगा? वो आपका आ जाएगा ओवरऑल सॉल्व करने के बाद इसके। यहाँ से आपको क्या पता लगा? यहाँ से आपको पता लगा कि जैसे आप जो लाइफ है रिएक्शन की वो हाफ कर देते हो, तो जो आपके पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में T1/2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? टू द रेट कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट यहीं पे आप स्टडी करोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, इस चीज़ को याद रखना। दोनों के दोनों जो इक्वेशंस हैं उनके आपने जो लास्ट रिजल्ट है उनको तो बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली थी, अभी मैंने आपको बताई थी, कल मैंने आपको बताई थी ये चीज़। तो 2.303 log ऑफ R0/R, कल हमने इसकी डेरिवेशन की थी, ठीक है। तो जब आपका जो टाइम है वो कितना हो जाता है? T = T1/2 हो जाता है, तो जो कंसंट्रेशन है वो भी कितनी हो जाती है? R0/R। तो जो ये वैल्यू R0/2 ये वैल्यू है, इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या आ जाएगा आपके पास? K = 2.303 T1/2 log ऑफ R0 तो एज इट इज़ था, दैट इज़ द R0/2 है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इससे कैंसिल। तो K की वैल्यू 2.303 T1/2 log ऑफ 2, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, ठीक है। तो लॉगरिथम मैंने आपको सिखा रखा है निकालना, तो आप इस चीज़ की एक बार फिर से प्रैक्टिस करना बाय के। तो यहाँ से जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो यू हैव टू कीप इन माइंड वैल्यू आएगी दिस वन, T1/2। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है? टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट यहाँ पे जैसे लाइफ जो है हाफ होती है, यहाँ पे आप क्या यहाँ पे शो करते हो कि जो हाफ लाइफ पीरियड है ना वो आपका क्या रहता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के,
ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिली कि हाफ लाइफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर के लिए जो T1/2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, बट जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं बुक में से, मैं आपको एक बार शो करती हूँ। ये आपने डेरिवेशन की है यहाँ पे। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा हुआ है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी हैविंग द रेट कांस्टेंट दिस, मेंशन कर दिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हाफ लाइफ रिएक्शन की डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करो 0.693/K, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, वैल्यू पुट करो, निकाल लो। ओके, एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 100% यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है CBSE बोर्ड में, इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है वहाँ पे। ठीक है, या आपका बेसिकली आता था आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड, बट अब की बार वो सिलेबस से आपका स्किप हो चुका है टॉपिक। तो जो आपका मेन जो कंटेंट रहता है न्यूमेरिकल पोर्शन वो यहाँ से रहता है। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड दिस कंटेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या शो किया हुआ है, शो दैट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेंशन कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर की है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9 इज़ 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ। समझ आई ये चीज़? क्या पूछा है इन्होंने शो पूछा है कि आप शो करो, क्या शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको कंप्लीट करने के लिए 99.9% वो 10 टाइम्स होगा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का। मीन्स मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। इसने पूछा है फॉर एग्जांपल आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो T टाइम में कंप्लीट होती है, कितने परसेंट हुई? 99.9%। वो किसके इक्वल होगा? वो 10 टाइम्स होना चाहिए हाफ लाइफ रिएक्शन की। यू हैव टू शो दैट, ये आपने करना है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, देखो सबसे फर्स्ट चीज़ तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो। व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, कितनी कंप्लीट हुई? 99.9%। तो जो कंसंट्रेशन है ना वो किसके इक्वल हो जाएगी? इनिशियल में से आप माइनस कर दोगे 0.999 R0। ठीक है, क्योंकि 99% वो कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन लगा दो, क्या है? 2.303/T log ऑफ R0 तो सेम रहेगा, R की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस वन, ये पुट कर दो यहाँ पे, R0 माइनस 0.999 R0। ठीक है, सॉल्व करो इस चीज़ को। तो 2.303/T, इसको आप माइनस में करके ले जाओ, ये यहाँ पे बाय में ही है, तो यदि आप लॉगरिथम को अलग अलग ओपन करके लिखोगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल जब भी हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपके पास आती है log 10⁻³ ठीक है, पावर 3 आप आगे मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो T है वो आपका आ जाएगा 6.909/K। T की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितनी होती है? T1/2 इज इक्वल टू 0.963/K। K की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से ओवरऑल जब भी आप सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा T/T1/2 इज इक्वल टू 6.909/K इंटू K/0.693। या तो आप इनको बाय में कर दो कि इसको डिवाइड कर दो आप इससे, या वैल्यू पुट कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 10 के। तो ये आपका प्रूव हो जाता है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके NCERT एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, सो वहाँ से आप प्रैक्टिस करना। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है तो मेरे को मैसेज करना। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ द शूडो फर्स्ट ऑर्डर। शूडो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि एक्चुअल में आपके पास क्या होती है, जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, बट किसकी तरह बिहेव करती है? फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है। शूडो का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स, नकली होना। एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती बट इट बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो उस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? शूडो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप बोल देते हो, ठीक है। और ये कब होता है? ये होता है जब आपका एक जो रिएक्टेंट है वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे आपके पास रिएक्शन दी हुई है कि आपके पास जो इथाइल एसीटेट है वो वाटर के साथ 0.01 मोल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। रिएक्शन हुई, एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल बनाया। अब देखो रिएक्शन हो जाती है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है जो आपके पास वाटर की वो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता, मीन्स वो तो क्या रहती है, सेम। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? सिर्फ इसकी ना, दिस वन, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट लेते हो उसको के डैश ले लो, सिंपल। यहाँ पे के डैश लिया हुआ है तो ये भी कांस्टेंट है तो वो के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आई, करनी चाहिए थी तो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड, बट एक एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड की, ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। इसलिए जो रिएक्शन है वो आपकी सेकेंड ऑर्डर की होने की बजाय वो किसकी हमें शो होती है? फर्स्ट ऑर्डर की शो होती है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है उसको आप क्या बोल देते हो? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आपका डिलीटेड पोर्शन है। टेम्परेचर का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ बेटा, ये चीज़ आपको पता भी है, कॉमन चीज़ है। रेट ऑफ रिएक्शन आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप कोई भी लेबोरेटरी में आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, लाइक आप लैब वर्क कर रहे हो, आपको किसी रिएक्शन को फास्ट कराना है तो आप डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करते हो। आप सबसे पहले वहाँ पे ना थोड़ा सा हीट करके देखते हो, लाइक आप डिज़ोल्व भी कर रहे हो किसी चीज़ को, तो आप क्या फाइंड आउट करते हो कि जैसे ही आपने कंटेंट को हीट पे रखा तो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है? इंस्टेंट हो जाती है, एकदम से हो जाती है। तो यही है रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना। तो जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। और यहाँ पे देखो इसने बोला हुआ है किसी रिएक्शन के लिए 10 डिग्री यदि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, ठीक है। इस सारे कंसेप्ट को आर्हेनियस ने आपका स्टडी किया था, जस्टिफिकेशन दी थी एक इक्वेशन की हेल्प से, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी। ये आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है। ए आपका आर्हेनियस फैक्टर है विच इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। ई ए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ई स्मॉल ई आपका एक्सपोनेंशियल होता है, यू नो वेरी वेल। आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी इज़ द टेम्परेचर, ठीक है। ये आर्हेनियस इक्वेशन आपने करनी थी, जो आप अब की बार आपके जो सिलेबस है वहाँ से स्किप हो चुकी है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ये आप वेल नोन है। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है। कैसे फास्ट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपका कोलिजन कंसेप्ट, ये भी आपकी जो सिलेबस है उसमें से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आपने वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं एनसीईआरटी से जो आपको ऐसा लगता है, मैंने बताए भी थे कि जो आपके टॉपिक रिमेनिंग टॉपिक है फोर्थ यूनिट के, वहाँ से आपके आए हों, ठीक है। एंड जितनी भी डेरिवेशन है फोर्थ यूनिट की बहुत अच्छे से करनी है। कंप्लीट यूनिट यू हैव टू रिवाइज वंस अगेन, ठीक है, विद द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।